सोनीपत के सेक्टर 23 में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण लंबे इंतजार और विवादों के बाद आखिरकार सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कार्यक्रम में मोहनलाल बडोली, निखिल मदान और राजीव जैन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल की वीरता और बलिदान को याद करते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। फिलहाल सभी विवादों के बीच अब ये प्रतिमा क्षेत्र में सम्मान और गौरव का प्रतीक बन चुकी है। आज सेक्टर 23 सोनीपत में हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण जो इस चौक और पार्क के बीच में, और इसमें यहाँ के विधायक निखिल मदान जी, पूर्व में मेयर राजीव जैन जी और आरडब्ल्यूए के प्रधान और बहुत सारे गणमान्य लोगों की हाजिरी में आज महाराजा सूरजमल जी की जो प्रतिमा का अनावरण है, ये आने वाली युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को एक देशभक्ति का संदेश देगा, साहस का संदेश देगा और समाज के लिए और देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा महाराजा सूरजमल जी की ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को देती रहेगी। अध्यक्ष जी, 5 राज्य में चुनाव है। ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद दिल्ली पर हम जीत हासिल करेंगे। ये अब की बार टीएमसी का और ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल का जो ये चुनाव है, और जब इसके रिजल्ट आएंगे तो बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली, और भारतीय जनता पार्टी की जीत असम के चुनाव में भी बहुत, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार बनाने का काम इस 2026 के इस विधानसभा चुनाव में करने जाएगी। सूरजमल ने इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं, एक युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को साहस और हिम्मत और हौसले का संदेश महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा से मिलेगा, और कोई भी अपने जीवन में अगर निराश होगा तो महाराजा सूरजमल के इस चित्र के सामने जब आके खड़े होंगे, उनको साहस देने का काम ये महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा करेगी। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो वादा किया था चुनाव के दौरान, उनको भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी जब अगले चुनाव में जाती है तो अपने पिछले संकल्प पत्र को लेके जाती है, और जनता के बीच में पूरी बात हम रखते हैं, और जो भी संकल्प पत्र में हमने बातें कही हैं अक्सर से उसका पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आड़ती भाई भी उसमें है, कुछ किसान भाई भी उसमें है, जो उस बात को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है ताकि भ्रष्टाचार ना हो, किसी किसान को तकलीफ ना हो, किसी आड़ती को तकलीफ ना हो, और हरियाणा के जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है, हम उसको लागू करते हुए और हरियाणा के किसान का एक एक दाना खरीदने का काम सरकार करेगी। देश के चौक पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण किया गया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो है सेक्टर 23 चौक पर महान योद्धा, हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। उनके नाम पर जो है इस चौक का नाम रखा गया है, और ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी लोगों ने सहयोग देकर, सर्व समाज के लोगों ने सहयोग देकर जो है ये चौक का निर्माण करवाया है, और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ये चौक जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल का रूप का काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से महाराजा सूरजमल जी ने मुगलों के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, 80 लड़ाइयाँ लड़ी, सभी में जीत हासिल की, और इसी तरह जो है हमारे युवा पीढ़ी यहाँ से जो है प्रेरणा लेकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। सर, हरियाणा में 3 निगमों में चुनाव होना है, उसको लेकर कांग्रेस भी कह रही है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और अब की बार जीत हासिल करेंगे। पिछली बार भी कांग्रेस ने लड़ा था, कहाँ जीत हासिल की? इस बार भी लड़ लेंगे। लगातार कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे अब की बार। देखिए, जो है वो विपक्षी पार्टी है, उनका अधिकार है, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि युद्ध की हालात में भी सब चीज़ों पर नियंत्रण जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो होमोर्ज, जहाँ से जो है तेल के जहाज़ दूसरे देशों के लिए नहीं जा पा रहे हैं, भारत के लिए वो जहाज़ों का रास्ता खोला गया है। ये भारत के लिए गौरव की बात है।